ईरान के साथ चीन काफी मजबूती से खड़ा हो गया है और अब ईरान चीन मिलकर अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। चीन के साथ ईरान की खुफिया डील हुई है जिसने अमेरिका को मुश्किल में डाल दिया है। चीन ने यह साफ कर दिया है कि वो अमेरिका का दखल बर्दाश्त नहीं करेगा और इसके लिए ईरान के साथ अपने स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन को बढ़ाने की बात कर दी है। यानी कि अभी तक हम जो देखते थे ईरान और अमेरिका के बीच में जो साझेदारियां होती थी, वो चाहे तेल का आदान प्रदान हो, वो चाहे ऐसे किसी सामान को लेकर जाना हो, वो चाहे सैटेलाइट्स के जरिए सामानों को पहुंचाना हो या फिर कोई खुफिया इंफॉर्मेशन देनी हो, इससे भी आगे बढ़कर अब ये दोनों अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। और ये बात खुद ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर गालिबाफ ने कही है। गालिबाफ ने ईरान और चीन के बीच गहरे रणनीतिक सहयोग का आह्वान किया है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने ईरान और चीन के बीच मजबूत रणनीतिक, राजनीतिक और संसदीय सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हाल की में क्षेत्रीय घटनाओं की वजह से दोनों देशों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत बढ़ गई है। यानी कि बीते कुछ वक्त में ये जो अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर रहे थे, इस वजह से अब ईरान और चीन को और ज्यादा अच्छे ढंग से एक साथ आने की जरूरत पड़ गई है। ये यहाँ पर गालिबाफ ने कहा। आगे उन्होंने कहा कि तेहरान में चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्थायी समिति के उपाध्यक्ष हे वेई के साथ बैठक के दौरान गालिबाफ ने दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए चीनी प्रतिनिधिमंडल का धन्यवाद किया और तेहरान के साथ ही बीजिंग के बीच बढ़ती राजनीतिक और आर्थिक साझेदारी की तारीफ की है। यानी कि ईरान और चीन के बीच में सिर्फ आर्थिक साझेदारी नहीं हो रही है, बल्कि राजनीतिक साझेदारी भी हो रही है और बढ़ती ही जा रही है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना चाहिए, क्योंकि ईरान और चीन के बीच करीबी रिश्ते अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। ईरान और चीन के बीच रिश्ते अच्छे होंगे तो इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो ईरान के ऊपर बड़े लेवल पर नहीं पड़ पाएगा, क्योंकि चीन उसके साथ चट्टान की तरह खड़ा दिखाई देगा। इसके अलावा रूस तो ईरान के साथ पहले से ही खड़ा है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव खामनेई को श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं और उस दौरान वो ये साफ तौर से ऐलान कर देते हैं कि जीत तो ईरान की होगी। यानी कि वो ईरान के साथ मजबूती से खड़े होते दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ चीन है। चीन भी इसी बात को कह रहा है कि अगर ईरान और चीन एक साथ अच्छे से होते हैं, उनके रिश्ते करीबी और ज्यादा करीबी हो जाते हैं, तो इंटरनेशनल प्रेशर या फिर इंटरनेशनल तनाव दोनों ही देशों पर नहीं पड़ पाएगा बड़े लेवल पे। गालिबाफ ने संसदीय सहयोग बढ़ाने के साथ साथ शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ और व्यापक क्षेत्रीय मुद्दों पर तालमेल बढ़ाने पर भी जोर दिया। हाल के क्षेत्रीय तनावों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका की एक तरफा नीतियों का जवाब देने के लिए तेहरान और बीजिंग के बीच गहरे राजनीतिक और आर्थिक तालमेल की जरूरत है। समुद्री सुरक्षा पर गालिबाफ ने कहा कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से चीनी जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की है और कहा कि तेहरान इस रणनीतिक जलमार्ग में अमेरिका के दखल को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ईरान ने हाल ही में समुद्री ट्रैफिक के प्रबंधन पर ओमान के साथ सहमति बनाई है और वो फारस की खाड़ी के अन्य तटीय देशों के साथ बातचीत करेगा। अपनी ओर से हे वेई ने ईरानी लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए चीन की प्रतिबद्धता को दोहराया है। उन्होंने कहा कि इस साल राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ और ईरान चीन व्यापक रणनीतिक साझेदारी की 10वीं वर्षगांठ है। यानी कि ईरान और चीन जो एक साथ आए हैं, जब से दोनों के बीच में संबंध बढ़े हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़े हैं, तब से करीब 10 साल हो चुके हैं और ये वर्षगांठ भी आ चुकी है। इस वजह से वो साफ तौर से इस बात को कह रहे हैं कि हम तो ईरान के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और अब तो और भी बड़े लेवल पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। रूस और चीन, इन दोनों ही देशों ने अपने देश के टॉप लीडर्स को ईरान में भेजा खामनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए। ये बहुत बड़ा मैसेज था। ये ऐसा मैसेज है, ये ऐसा डिप्लोमेटिक मैसेज है जो कि अलग अलग देशों तक पहुंच रहा है और हर कोई ये बात कह रहा है कि ईरान अकेला नहीं है। ईरान के साथ 2 महाशक्तियां खड़ी हैं, जिस वजह से ईरान भी किसी सुपर पावर से कम नहीं है। इस वजह से ही अब चीन के साथ अपनी डील्स को और ज्यादा बढ़ाने के लिए ईरान प्रतिबद्ध हो गया है और चीन भी इसको लेकर काम कर रहा है। चीन ने भी इस बात को कहा है कि वो ईरान के साथ अपने कोऑर्डिनेशन को, अपने कॉपरेशन को और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, क्योंकि अगर चीन के साथ ईरान होता है तो होर्मुज के इलाके में दोनों को अगर कहा जाए कि जो वर्चस्व है वो दोनों का होगा। चीन ईरान का अच्छा खासा सहयोगी है, दोस्त है, तो चीन अपने मन मुताबिक वहाँ पर चीज़ें कर सकता है। हालांकि कंट्रोल तो पूरा का पूरा ईरान के पास ही है, लेकिन चीन चाहे जितने जहाज लेकर जाए, चाहे जितने जहाज लेकर आए, चाहे जिस भी तरीके से व्यापार करे, ईरान इसमें कोई रोक टोक नहीं करेगा। बाकी के देशों में वो रोक टोक कर सकता है, लेकिन चीन के मामले में वो ऐसा नहीं करेगा। इस वजह से चीन का फायदा भी है। इसके अलावा
चीन ईरान को मजबूत इस वजह से भी करना चाहता है क्योंकि वो भी मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत खड़ी करना चाहता है। अभी तक क्या था कि अमेरिका जो है वो मिडिल ईस्ट में इजराइल को सबसे बड़ी ताकत बनाकर बैठाया हुआ था। इजराइल ही है पूरे मिडिल ईस्ट में जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है, बाकी और किसी के पास नहीं है। और इसी वजह से नहीं है क्योंकि अमेरिका ने होने नहीं दिया। अमेरिका ने बाकी के सारे देशों के साथ ट्रीटीज कर ली, उनको पैसे दिए, उनको हथियार दिए, उनसे कहा कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम कुछ मत करो। बाकी के देश क्या थे, उन्हें तो अपना मौज करनी थी, इस वजह से उन्होंने भी कहा ठीक है आके तुम करो। लेकिन ईरान नहीं माना। ईरान ने कहा कि नहीं, हमें तो टक्कर देनी है, हम किसी के भी पिट्ठू नहीं है, पिछलग्गू नहीं है। इस वजह से ईरान ने अमेरिका की बातों को नहीं माना और इसी वजह से अमेरिका ईरान के पीछे भी पड़ा हुआ है। वो नहीं चाहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार हो, क्योंकि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ गया तो फिर अमेरिका का वर्चस्व घट जाएगा मिडिल ईस्ट के इलाकों में। ईरान ऐसी ताकत बनकर उभरेगा कि जिसके बाद जो बाकी के मिडिल ईस्ट के देश हैं वो अमेरिका को इतनी तवज्जो नहीं देंगे। अगर उन्हें तवज्जो देना होगा तो वो या तो चीन को देंगे, या तो ईरान को देंगे, या तो रूस को देंगे। अमेरिका को उतनी तवज्जो वो नहीं दे पाएंगे क्योंकि अमेरिका से तो वैसे ही इतनी सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं। अब इन सब चीज़ों के बीच में चीन का फ़ायदा ये है कि वो ईरान को मजबूत करे और मिडिल ईस्ट में अपने लिए एक बड़ी ताकत बनाए, और वही चीज़ जो चीन है वो करता हुआ दिखाई भी दे रहा है। इसी वजह से ये दोनों ही देश अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को और ज़्यादा आगे बढ़ाकर और मजबूत करने वाले हैं। एक तरफ जहां खामनेई का जनाजा निकल रहा है वहां पर चीन और रूस जैसे देशों के बड़े बड़े नेता पहुंचे हुए हैं, 100 से ज़्यादा देशों के नेता पहुंचे हैं, तो दूसरी तरफ इसी श्रद्धांजलि कार्यक्रमों के बीच में ये भी बातें चल रही हैं कि हम आगे और कैसे एक दूसरे को मजबूत करेंगे। और यही ईरान की सबसे बड़ी जीत है जिसके आगे अमेरिका को बार बार नतमस्तक होना पड़ रहा है, और इसी वजह से वो ईरान से डील नहीं कर पा रहे हैं। ईरान से वो न्यूक्लियर डील चाहते हैं, लेकिन ईरान अपनी बातों पर अड़ा हुआ है और कोई भी बात अमेरिका के कहने पर मानने को तैयार नहीं है, जिस वजह से ही बातचीत अभी रुकी है। जब जनाजे का कार्यक्रम 9 जुलाई को खत्म हो जाएगा, इसके बाद दूसरे दौर की बातचीत शुरू होगी और तब देखा जाएगा कि आखिर क्या होता है। लेकिन तब तक चीन और रूस ने ईरान के साथ बातचीत करके अपने जो डिस्कशंस है वो कर लिए हैं, जो कि उस वक्त सामने जरूर आएंगे। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि मैं बख्शांत, इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।